हेलो एवरीवन। तो कल हम प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन कर चुके और उससे पहले बीटाट्रॉन किया था। ठीक है, अब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। तो हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि बीटाट्रॉन में मुख्य मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या थे कि उसमें एक तो उसका जो साइज है वो बहुत लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है। सेकंड क्या देखा था, जो चुंबकीय ध्रुव है, जो मैग्नेटिक पोल है, वो उनका जो भार है, वेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दो इनकी मुख्य कमी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको रेडियो आवर्ती आरएफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार का जो एक्सीलरेटर होता है उसे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इसकी जो ये प्रॉब्लम थी, इसके सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या किया गया, आरएफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, तो इसे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका निर्माण कैसे किया गया। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है। ठीक है, जो ये डोनट होता है इसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं। ये कैसे रखते हैं, इनके दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यूज करते हैं, जिसके कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये इस वलय में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा, अल्टरनेटिव चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, उसके कारण ये इस वलय के अंदर चक्कर संतुलन अवस्था में लगाएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं भागेगा, जिससे इसकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूज करते हैं एक बार देखना है। जो बीच में होता है इसको यहाँ डोनेट रखते हैं। ये जो डोनेट आकर की जो वलय आकृति की जो शेप है ये रखते हैं और इसके दोनों तरफ मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक, तो ये मैग्नेट को इस तरह दोनों के बीच में रखते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, तो ये इस वलय से ऐसे गति करता हुआ अपनी ऊर्जा में वृद्धि करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है। वृद्धि कैसे होती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजरता है, इसका जो एक्सेलरेटर है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसमें वृद्धि होती है। जो स्पर्श रेखीय त्वरण है उसमें वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण इसकी एनर्जी में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इनके बीच में जो ये फ्लक्स रोड रखी हुई है, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करता हो, जब ये संतृप्त सैचुरेशन पोजीशन पर आता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड उसमें वृद्धि होना बंद हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में वृद्धि होना बंद हो जाए तो फिर उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कार्य करता है, उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको इस प्रकार सिंक्रोनाइज किया जाता है कि जो उनके बीच में एनर्जी वृद्धि हो सके। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक क्वार्टर में पहुंचने के लिए उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो सके। ठीक, तो उसको इस प्रकार सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो सके। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो जो वेलोसिटी है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी के लगभग बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्ष में जो चक्कर लगाता है, उसके लिए उसके जो संतुलन की स्थिति है उसके लिए उसकी आवर्ती क्या होगी, आवर्ती न्यू बराबर c/2 अपन f यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो f बराबर 2 r0। ठीक है, c इसकी लाइट ऑफ वेलोसिटी है, ये इसकी परिधि है, r0 जो त्रिज्या है उसकी, इस वलय की त्रिज्या r0 है। या फिर रेडियल फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, f बराबर
ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो ओमेगा बराबर सी अपॉन आर नोट यूज करें। ठीक है, ओमेगा बराबर सी अपॉन आर नोट, इसकी अगर वैल्यू पुट करें 3 × 10⁸, ठीक है, तो एफ निकाल रहे हैं, एफ अपॉन 2 × 3.14 पाई की वैल्यू, आर नोट तो आर नोट ये जो अपन को दी नहीं गई, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करें तो 47.8 × 10⁶ अपॉन आर नोट फ्रीक्वेंसी है, तो हर्ट्स, इक्वेशन 1। तो एम अगर इसका मास है, वी इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और बी है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी रेडियल अगर फ्रीक्वेंसी देखें ओमेगा बराबर ई बी बाई एम होती है। ठीक है, और अगर इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ देखें तो ई बी अपॉन 2 पाई एम, इक्वेशन 2। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोनाइज इस कंडीशन में रहे, उसके लिए क्या शर्त है, जो ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा इक्वल होंगे, तो ई बी बाई एम इक्वल टू सी अपॉन आर नोट। इसको समसवरित स्थिति के लिए, सिंक्रोनाइज कंडीशन के लिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई आर नोट बी बराबर एम सी, और ये पी इंटू वी हो गया लाइक, क्योंकि ये वेलोसिटी है, लाइट की है, तो इसको मोमेंटम लिख सकते हैं पी, तो पी बराबर ई आर नोट बी। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4, ये अंडर रूट नहीं आएगा, इधर स्क्वायर है, ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास इसको नेग्लिजिबल मानते हैं इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में। ठीक है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, पी सी, तो अगर यहाँ से ई यूज करें, दोनों तरफ सी सी से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ से ई यूज करें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आर नोट बी सी। ठीक है, यहाँ अगर इसकी वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ई की क्या है, सी की वैल्यू भी है, आर नोट और बी नहीं है, तो करते हैं। तो यहाँ ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आर नोट बी ये तो अलग होंगे, और सी लाइट ऑफ वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल ई आ गई, एनर्जी में जो वृद्धि है वो हमें ई मिलती है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू सी की क्या है 3 × 10⁸ अपॉन इसमें इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है उसको भाग देते हैं एनर्जी निकालने के लिए, और यहाँ आर नोट बी। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कैंसिल, क्या बचा 3 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ई बराबर अगर इसको लिखें 310⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई बराबर 300, सॉरी वो तो भूल ही रहे हैं, आर नोट बी, आर नोट बी, आर नोट बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें टोटल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन पर एक एग्जाम्पल कर लेते, क्वेश्चन कर लेते, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है जिसकी जो स्थायी कक्ष की त्रिज्या है, जो रेडियस है आर नोट बराबर 0.5 मीटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी बराबर 15 किलो गोस। अगर इसको टेस्ला में बदलें तो 10 का भाग देंगे, 1.5 टेस्ला। ठीक है, और आर नोट दी है 0.5 मीटर, और ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी,
सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी के लिए ई बराबर है, ये अपने पास 300 R0 इंटू बी। पुट करते हैं, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू 300 इंटू 1.5 इंटू 0.5 करते हैं इसको। सेवन फाइव है, इक्कीस कर दो 22.00। तो ई बराबर इतनी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। एनर्जी निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता था, फर्स्ट में जो अपन ने देखा C/2πr0। इसमें C की वैल्यू पुट करते हैं, 2π की करते हैं और R0 की वैल्यू पुट करते हैं। सारी वैल्यू है। R की वैल्यू क्या है 0. इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हल करना तुम। तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, 95.54 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। तो ये लास्ट रिजल्ट है, बहुत काम आता है लास्ट रिजल्ट, ध्यान रखें। ठीक है, कल करते हैं नेक्स्ट।